हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज हमारी 12 फरवरी हो चुकी है और हमारे 6-7 दिन और बचे, यानी कि 6 दिन बचे हुए हैं। 18 तारीख को आपको हिंदी का पेपर है, जो कि आपका 2 बज के कुछ मिनट पर होता है, यानी कि 2:30 बजे आपका पेपर चलने लगेगा। तो मेरे प्यारे मित्र, आप एग्जाम सेंटर पर मिनिमम 1 घंटे पहले जाना, पहले दिन, जिससे आपको अनुभव हो चुके वहां पर कैसे क्या, वहां पर रूल है, क्या कैसे क्या होना है। तो मेरे प्यारे मित्र, ये सारी बातें याद जरूर रखना। पर आप लोगों को आपसे ये निवेदन है कि हिंदी के बाद आपके फिजिक्स, जो हमारे मैथ के हैं, मैथ भी हम पढ़ा रहा हूँ, और जो फिजिक्स आएगी उसको भी ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे मित्र, आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्या लेकर के आए हैं? फिजिक्स के न्यूमेरिकल, क्या इंपॉर्टेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, आज के जो न्यूमेरिकल होंगे, जो हमारे अनसॉल्व पेपर में है, वो वाले न्यूमेरिकल हम आज कराने का प्रयास करेंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, बट हमारे जो भी क्वेश्चन अब आएंगे वो हमको क्या, आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। क्या स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे हम, यानी कि आपको स्क्रीन पर लगा देंगे क्वेश्चन और आप उससे देख लेना। तो मेरे प्यारे मित्र, कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, यानी कि क्लास पर। क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या लिखा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। मेरे प्यारे मित्र, हमको क्या ज्ञात करना है? विभव, उत्पन्न विभव की गणना। हमको पहले क्या देखना है, क्या ज्ञात करना है और क्या दिया है। तो मेरे प्यारे मित्र, पहले लिखेंगे हम दिया है। क्या दिया है? अब क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, मेरे प्यारे मित्र, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि आर, क्या आर दिए है। तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर दिए है। मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको ये पता होगा। अब मेरे प्यारे मित्र, जो हमारी त्रिज्या होती है वो सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए, उसको हमको मीटर में करना होगा। और मीटर करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका है 1 बटे, यानी कि 1 ये है और 100 से आपको भाग दे देना है। मेरे प्यारे मित्र, आपकी कुछ क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, 0.01 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश, यानी मेरे प्यारे मित्र आवेश, क्या आवेश हमारा होता है कूलाम, यानी कि क्यों होगा, क्या होगा, क्यों होगा। और बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। क्या कूलाम हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा दिया हुआ है। और विभव हमारा क्या होता है, विभव हमारा होता है वी, यानी वी हमको याद करना है। मेरे प्यारे मित्र, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मेरे प्यारे मित्र, हमारा ये क्वेश्चन किसने, कौन से सन में पूछा गया है? हमारा ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्र 2016 में पूछा गया है। क्या 2016 में पूछा गया है। तो मेरे प्यारे मित्र, अपना सूत्र देखते हैं, सूत्र क्या इसमें लगेगा। सूत्र हमारा क्या लगेगा, क्या सूत्र, तो हमारा विभव का सूत्र क्या होता है, क्या विभव, विभव हमारा क्या होगा, हमारा होगा वी, वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर होता है। ये मेरे प्यारे मित्र विभव का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, आपको फॉर्मूले भी याद करना होगा मेरे प्यारे मित्र, तब जाकर के आप क्या क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल हल कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, आप कमेंट करना, तो हम आपको पूरे फिजिक्स के, यानी कि थोड़े थोड़े फर्स्ट बुक सेकंड बुक करके आपको जो भी हमारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बस आप कमेंट करना, क्या मेरे प्यारे मित्र, कमेंट करना। तो यहाँ पर क्या हो गया, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन हमारा r है। अब मेरे प्यारे मित्र, आपको ये पता होना चाहिए, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसका मान हमारा होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। मेरे प्यारे मित्र, क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान धर देंगे। अब मान धरेंगे तो यहाँ पर हमने क्या अभी बताया, जस्ट वही मान यहाँ पर रख देंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यों हमारा क्या है, क्यों हमारा 1 कूलाम है। क्या है, 1 कूलाम बटे आर हमारा क्या है, आर हमारा प्यारे मित्र है, क्या हमारा है, हमारा 0.1। अब हमारा ये होगा कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यानी कि ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 2 अंक हमारे हैं, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा। और बट्टे हमारा यहाँ पर 1 रख दीजिए, क्योंकि 1 ही बचेगा, 1 लिखे या ना लिखे पर हम आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो बराबर हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 का 100 में गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, और इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अब हम अपनी संख्या मतलब
अपनी घाते मतलब काउंट कर देंगे, यानी कि हम पॉइंट बढ़ा लेंगे। तो एक दो दो संख्या के बाद हम पॉइंट लगा ले रहे हैं और 0 इंटू 10⁻9। अब हमने यहाँ पर 0 इधर बढ़ाया है, या मान लीजिए कि 100 हमारा है, 100 हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पर हमारा जो 100 है वो 10⁻2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10⁻2 बन जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 9 इंटू हो जाएगा 10⁻9 प्लस 2 हो जाएगा, और 9 इंटू 10 की पावर क्या 11 हो जाएगा होगा मेरे प्यारे मित्र। मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या? वोल्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। यही हमारा फाइनल आंसर है, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे प्यारे मित्र आप कमेंट जरूर करना। क्या? कमेंट जरूर करना कि हाँ न्यूमेरिकल समझ में आए। आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज की क्लास में होंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा आपको स्क्रीन पर हम लगाएंगे क्वेश्चन, आप देखना कि हाँ ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे मित्र अनसॉल्व्ड में आए हुए हैं तो इनको मिस नहीं करना है। आपसे आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में मिल सकते हैं क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे मित्र चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे मित्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। ये हमारा एग्जाम में आने का चांस है इस बार, यानी कि आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे प्यारे मित्र क्या लिखा है कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे मित्र आपको ये डायग्राम बना हुआ मिलेगा। आपको क्या कह रहा है कि आपको कुल स्थिर ऊर्जा ज्ञात करना है। तो पहले आप स्टी ज्ञात करोगे, फिर आप स्टी ज्ञात करोगे, फिर आप स्टी ज्ञात करोगे, और इनके बीच की दूरी क्या है? ए है। क्या है? बीच की दूरी ए है। तो उत्तर हमारा क्या होगा? उत्तर में हम क्या लिखेंगे? प्लस प्लस 2q व माइनस क्यू आवेशों क्या आवेशों आवेशों के निकाय क्या निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या स्थितिज ऊर्जा मेरे प्यारे मित्र क्या होगी? देखने का प्रयास कीजिए। पहले हम मानेंगे इसको U1। क्या मानेंगे? U1 बराबर, आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए क्या होता है स्थिर ऊर्जा वाला। 1/, हमारा 4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R होता है। मेरे प्यारे मित्र आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसी के आधार पर होगा। तो 1/4πε0 और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? Q1 Q2 और बट्टे हमारा R हो जाएगा, और बराबर अब इसमें ही देख लीजिए 1/4πε0 और Q1 का मान हमारा दिए है 2q और हमारा Q2 का मान दिए माइनस का, तो चिन्ह हम जरूर लेंगे, और अपॉन R हमारा A है। मेरे प्यारे मित्र तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और 2q², तो ये भी माइनस का हो जाएगा 2q² माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो मेरे प्यारे मित्र ए हो जाएगा। ये हमने ए ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद माइनस क्यू के लिए तो माइनस क्यू व माइनस क्यू आवेशों 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 के निकाय क्या निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा क्या होगी मेरे प्यारे मित्र? ये हमारी हो जाएगी U2 हो जाएगी। U2 1/4πε0 वही हमारा क्या वही हमारा फार्मूला लगेगा Q1 Q2 अपॉन में R। अब बराबर हमारे आवेश क्या दिए हैं? माइनस का क्यू माइनस के क्यू दोनों दिए हैं, तो 1/4πε0 माइनस का क्यू इंटू माइनस का क्यू अपॉन में ए है, बराबर हमारा ये हो जाएगा 1/4πε0, ये हमारा हो जाएगा क्यू का स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र इतना आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा है माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए फिर से, तो माइनस क्यू व प्लस 2q आवेशों 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 के निकाय क्या निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या स्थितिज ऊर्जा मेरे प्यारे मित्र इसकी ऊर्जा क्या होगी? देखने का प्रयास कीजिए, सेम टू सेम वैसे ही होना है। क्या होगी हमारी? अब हो जाएगी U3 हो जाएगी। अब U3 हो जाएगी तो 1/4πε0 क्या 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R, यानी हमारा ये फार्मूला होता है। उसके बाद 1/4πε0 यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा प्लस के 2 दिए हैं इंटू माइनस के क्यू दिए हैं, और अपान में ए हो जाएगा, बराबर 1/4πε0 2q², वो भी माइनस का होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और ए हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र हमने तीनों निकाल लिया। क्या
हमने U1 निकाला, U2 निकाला, U3 निकाल लिया है, जैसा कि आपको पता होगा। तो मेरे प्यारे मित्र अब हमको क्या करना होगा, कुल स्थितिज ऊर्जा, क्या कुल हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कुल वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है, क्या वैद्युत ऊर्जा कुल ज्ञात करना है। तो कुल कुल वैद्युत विद्युत विद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या स्थितिज ऊर्जा, मेरे प्यारे मित्र कुल कुल के लिए क्या करेंगे, अभी हमने क्या माना था, इनको U1 U2 U3, तो हम इसको U मान लेंगे, U मान लेंगे तो U1 प्लस U2 प्लस U3, जैसा कि आपको समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे मित्र इसमें हम तीनों के मानों को जोड़ देंगे। तो पहला हमारा U1 क्या था, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2q² और बटे a था। उसके बाद हमारा यहाँ पर है क्या, प्लस है, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। हमने ये क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन में a हो जाएगा। उसके बाद हमारा U3, अब U3 का मान क्या आया, ये माइनस का है और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो मेरे प्यारे में माइनस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या है 2q² अपॉन a। मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ में आया होगा। देखते हैं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो मेरे प्यारे मित्र आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा माइनस के 2q² अपॉन a, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस के q² अपॉन a, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 2² अपॉन a। मेरे प्यारे मित्र जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा क्वेश्चन, अब आगे करने के लिए हम कुछ इरेज यानी कि मिटा, इधर देख लेते हैं, इधर देख लीजिए, इधर हमारा क्या हो जाएगा, अब 1 यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर हमारा क्या बचा है, इतना बचा है। अब इसमें हम 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे मेरे प्यारे मित्र, तो यहाँ पर 2 से हम यहाँ पर भी करना होगा, क्या गुणा करेंगे। अब मेरे प्यारे मित्र 2 से अंश घर में सब में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4q² हो जाएगा, क्या 4q² हो जाएगा, और बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का है और हमारा यहाँ पर 2a हो जाएगा। उसके बाद प्लस के हमारा यहाँ पर 2q² हो जाएगा और बट्टे 2a हो जाएगा, यानी कि आंसर में 2 से गुणा किया है, और माइनस के क्या हो जाएगा 4q² और अपान में 2a, यानी दोनों में अंश और हर में 2 से गुणा कर दिया है। अब मेरे प्यारे भाई एलसीएम ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब एलसीएम ले लिया तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम 2a आ जाएगा, और माइनस के 4 यानी कि माइनस के 4q² प्लस के 2q² और माइनस के 4q²। मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ में आया होगा। अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर माइनस के 4 मिलकर के माइनस के 8q² हो जाएगा और प्लस के 2q² अपॉन 2a हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस लगा लीजिए 6q² अपॉन 2a। मेरे प्यारे मित्र यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि आपको समझ में आया होगा, क्या जो कि आपको समझ में आया होगा, या आप यहाँ पर देख लीजिए फाइनल आंसर हमारा क्या आया है, फाइनल आंसर आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है साथ में हमारा q² अपॉन 2a, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र है, क्या है प्यारे मित्र, यहाँ पर हमारा है माइनस के है। आप इसको काटना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारा क्या है माइनस लगा लीजिए, यहाँ पर 3q² अपॉन a, ये हमारा आंसर फाइनल बनेगा। तो मेरे प्यारे मित्र आप चाहे वो वाला रखें, चाहे नीचे वाला रखें और चाहे ये वाला रखें, बात एक ही है, हमारे दोनों आंसर सही माने जाएंगे। जैसा कि आपको ये भी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी कैसा है मेरे प्यारे मित्र आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या है कि दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए, क्या आपको निम्नलिखित की गणना करनी है। फर्स्ट नंबर में पूछा गया है परिपथ की तुल्यधारिता, और सेकंड नंबर में पूछा गया है कि 3 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों पर क्या आवेश पूछा गया है। तो मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा,
इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा बन रहा है ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु के जैसे इसका यानी कि संतुलन में होगा। क्या होगा? संतुलन में कैसे होगा देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर होगा 12/6 और बराबर 6 बटे क्या होगा 3 होगा। थोड़ा कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 12 3 36 और 6 36। क्या 12 3 36 6 36। अतः यह हमारा एक संतुलित सेतु है। क्या? अतः एक ये हमारा संतुलित सेतु है मेरे प्यारे मित्र। तो आपको पहले तो इसमें से क्या इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। क्या श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा? और आप जोड़ने के लिए क्या करेंगे? आपको क्या लिखना होगा या आप इसमें ये भी लिख सकते हैं यह सेतु क्या यह सेतु संतुलित है। क्या संतुलित संतुलित है। क्या है? संतुलित है मेरे प्यारे मित्र। क्या यह सेतु जो है संतुलित है। तो आपको और ये जो हमारा बीच का दिए है इसका मतलब ये प्रभावहीन है। क्या ये 12 माइक्रोफैरड प्रभावहीन है। आपको इसमें नहीं ध्यान देना। और मेरे प्यारे मित्र तो अब क्या करेंगे कि 12 माइक्रोफैरड क्या 12 माइक्रोफैरड व क्या 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। क्या जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्र श्रेणी क्रम में जोड़िए। क्या होता है? C1 इसको मान लीजिए 1/C1 बराबर C1 प्लस C2। मेरे प्यारे मित्र इसमें रख दीजिए मान क्या है 12 है। उसके बाद हमारा क्या है 1/6 है बराबर एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा बराबर 3/12 हो जाएगा इंटू यहाँ पर काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। क्या 3 चौक 12। मेरे प्यारे मित्र C1 का मान आ गया 4 माइक्रोफैरड आ गया। अब उसके बाद हमारा 6 व 3 माइक्रोफैरड को क्या 6 माइक्रोफैरड व क्या है 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। क्या जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्र फिर वही C2 इसको मान लीजिए C1 प्लस C2। अब यहाँ पर क्या है हमारा 1/6 है और दूसरा हमारा 1/3 है। मेरे प्यारे मित्र 6 एलसीएम ले लेंगे 1 + 2 हो जाएगा ये भी 3/6 हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 1/2 और हमारा क्या C2 का मान क्या आ गया मेरे प्यारे मित्र 2 माइक्रोफैरड। क्या आ गया 2 माइक्रोफैरड आ गया। अब मेरे प्यारे मित्र आपको इन दोनों की तुल्यधारताएं जो आई हमको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर। क्या समांतर क्रम में जोड़ने पर किसको जोड़ना है 4 माइक्रोफैरड व कौन सा है 2 माइक्रोफैरड को। क्या 2 माइक्रोफैरड को। तो यहाँ पर हो जाएगा C डैश मान लीजिए C डैश हमारा यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2। अब C डैश बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड जो कि आपको समझ में आया होगा। क्या आपके समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र। हमारी तुल्यधारता क्या आ गई 6 माइक्रोफैरड। एक आंसर हमारा निकल के आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट हमारा क्या पूछा होगा मेरे प्यारे मित्र फार्मूला लगेगा Q बराबर CV लगेगा। क्या Q बराबर CV लगेगा। अब Q बराबर CV लगेगा तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा Q का मान क्या है निकालना है। तो हमारा ये निकला क्या है हमको क्या जो हमारा विभव दिए है 10 दिए है यानी कि और हमारा जो वो निकली है क्या हमको यहाँ पर धारिता कौन सी लेंगे संधारित्र यानी कि 2 लेंगे और विभव हमारा क्या है 10 माइक्रोफैरड है। क्या है 10 माइक्रोफैरड है। क्या है हमारा नहीं सॉरी वोल्ट है सॉरी यहाँ पर हम माइक्रोफैरड लगा रहे हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा माइक्रो कुलाम हो जाएगा। क्या माइक्रो कुलाम हो जाएगा। यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्र। और दूसरे पर जब हम तीसरे पर ज्ञात करेंगे तो वो हमारा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा जैसा कि मेरा मानना है। क्या जैसा कि मेरा मानना है आपको ये क्वेश्चन समझ में। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा गया है। क्या 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र देखने का प्रयास कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है निम्न संयोजन में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये डायग्राम दिया है और आपसे ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे मित्र आपको ये स्ट्रक्चर कुछ दूसरे टाइप में बनाना है। वो कैसे बनेगा देखने का प्रयास कीजिए। ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसे बनेगा देखने का प्रयास कीजिए कुछ समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे मित्र। ये स्ट्रक्चर हमारा यूं बनेगा कुछ आपको समझाने के लिए हम ये आपको
अच्छा नहीं लगेगा डायग्राम, पर आपको बनाकर आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। क्या? कुछ इस प्रकार डायग्राम हमारा बनेगा मेरे प्यारे मित्र, बीट स्टेप में वही हम डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। और ये मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। अब बीच में हमारा क्या है? बीच में ये भी हमारा एक प्रतिरोध है। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको समझाने के लिए, ये जो हमारे सेम सेम ये वाले हमारे हैं, वो हमारे क्या है? 3 ओम व 3 ओम है। उसके बाद ये बीच में जो 8 लगा है, ये बीच में हमारा क्या है? ये 8 है, यानी कि प्रभावहीन है। ये क्या है? प्रभावहीन है मेरे प्यारे मित्र। अब प्रभावहीन है, और ये जो 6 के दिए हैं, ये हमारे ये दिए मेरे प्यारे मित्र। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या लिखेंगे? अतः अतः यह एक संतुलित, क्या? संतुलित संतुलित क्या है? विट स्टोन सेतु है। मेरे प्यारे मित्र, आपको ऐसा लिखना होगा। अब हमको क्या करना है कि इनके बीच का आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ए और बी को क्या, यानी कि 3 व 3 को, 3 ओम व 3 ओम को, 3 ओम व 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्या? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्या? जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्र जोड़ दे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला क्या होता है? होता है R1 + R2 होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा R', इसको मान लीजिए 3 ओम है। क्या है? 3 ओम है प्लस 3 ओम है। 3 ओम प्लस 3 ओम क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है 6 ओम व 6 ओम को, क्या? 6 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्या? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्र, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा R', इसको मान लीजिए R1 + R2 मान लीजिए। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 ओम प्लस 6 ओम बराबर हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, इनकी तुल्यधारताओं को हम किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम की तुल्यधारता किसमें जुड़ती है? मेरे प्यारे मित्र, श्रेणी क्रम की तुल्यधारता समांतर क्रम जुड़ती है, और समांतर क्रम की तुल्यधारता श्रेणी क्रम जुड़ती है। तो मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 ओम व 12 ओम, क्या? 12 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्या? समांतर क्रम में जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको यह समझ में आया होगा। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r, R1 प्लस R2। मेरे प्यारे मित्र, क्या हो जाएगा? 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/12 बराबर 12 एलसीएम ले लेंगे। क्या? 12 एलसीएम ले लेंगे, तो 12 हमारे यहाँ पर क्या? 2 + 1, यानी कि 1/r बराबर हो जाएगा 3/12, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि 1 क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अब r बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। r बराबर हमारा क्या आ जाएगा? r बराबर हमारा 4 आ जाएगा। क्या? वो भी क्या? ओम आएगा। मेरे प्यारे मित्र, यही हमारा आंसर होगा। क्या? यही हमारा आंसर होगा। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसी प्रकार के और क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपको यहाँ डिजिट चेंज कर दे और आपसे क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, और यही क्वेश्चन हमारा लास्ट रहेगा। जैसा कि आपको ये क्लास जैसी लगती है, आप कमेंट करना। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको इस क्लास में कुछ मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हो, तो आप कमेंट करना कि हाँ भैया और क्वेश्चन लाइए, न्यूमेरिकल लाइए, तो हम लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ज्यादा वीडियो बनाने से फायदा कोई है नहीं। यदि आप लोगों ने देखा ही नहीं, तो क्या फायदा है मेरा। तो मेरे प्यारे मित्र, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा है? एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे मित्र, एक लंबे सीधे तार, मेरे प्यारे मित्र, एक लंबे सीधे तार के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र हमारा होता है B बराबर क्या होता है? B बराबर हमारा होता क्या है मेरे प्यारे मित्र? B बराबर होता है म्यू आई अपॉन क्या होता है? 2 पाई r होता है। और इसको ऐसे लिखा जाए कि म्यू 4 पाई
4 पाई और 2i अपॉन आर, ये भी वही फॉर्मूला है। तो मेरे प्यारे मित्र हम इसका प्रयोग करेंगे, हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमको जो हमारा ये मान है इसका मान हमको ज्यादा जल्दी नहीं पता होता। इसका मान यानी कि म्यू जीरो का मान, म्यू जीरो पाई का मान हमारा होता है 10 की पावर माइनस के 7 होता है, ये मेरे को पता है मेरे प्यारे मित्र। तो हम पहले मान निकालते हैं। तो हमारा क्या लिखा है कि 10 एम्पियर, क्या 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर यानी कि आई हमारी क्या है 10 एम्पियर आई यानी कि धारा है, क्या है धारा है 10 एम्पियर मेरे प्यारे मित्र दिया है, क्या दिया है। अब उसके बाद क्या है एम्पियर की धारा वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इससे 10 सेमी दूरी पर, यानी कि आर बराबर क्या दिए है 10 सेमी, यानी 10 सेमी दिए मेरे प्यारे मित्र। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 बट्टे हमारा यहाँ पर 100 हो जाएगा और मीटर हो जाएगा और 100 एक जीरो कट जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.1 आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। इसे जीरो लगा लीजिए कि 0.1 हो जाएगा मीटर में। अब मेरे प्यारे मित्र उसके बाद हमको क्या करना है, हमको सूत्र लगा देना है, क्या सूत्र लगा देना है, वही सूत्र क्या लगा देंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाला, क्या चुंबकीय 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 क्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता, क्या तीव्रता, ये हमको ज्ञात करना है मेरे प्यारे मित्र। और हमको सूत्र क्या लगाना है सीधे लंबे तार के लिए, क्या सीधे लंबे तार के लिए क्या सूत्र होता है, सूत्र भी लिख लीजिए, क्या सूत्र हमारा क्या होता है बी बराबर होता है, क्या होता है म्यू जीरो अपॉन में 4 पाई, सॉरी 4 पाई वाला लगाइए ये वाला, क्योंकि ये वाले में हमको फायदा नहीं है, इसमें फायदा है 4 पाई और 2i बटे आर, इसका फायदा हमारा निकलेगा। वो भी कैसे निकलेगा देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि इसका मान जो होगा म्यू जीरो 4 पाई का वो 10 की पावर माइनस के 7 हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा और आई का मान हमने निकाला है 0.1 निकाला है और आर का मान हमने क्या है हमारा आर का मान, सॉरी हमारा हमारा जो है क्या है आई का मान 10 है, क्या है आई का मान 10 है और आर का मान हमारा क्या है, आर का मान हमारा है क्या 0.1 है, क्या 0.1 है। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। अब एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे तो हमारा दशमलव का काम खत्म हो जाएगा और नीचे एक बच जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा और 10 की पावर 7 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब 200 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट बढ़ा लेंगे यानी कि और अपनी घाते घटा बढ़ा जोड़ देंगे तो यहाँ पर माइनस के 7 है, प्लस की 2 घाते हो जाएंगी क्योंकि हमने 2 अंक खींचे हैं इधर तो हमारी प्लस की 2 घाते हो गई। उसके बाद हमारा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला, क्या टेस्ला मेरे प्यारे मित्र 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला, यही हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा। देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे प्यारे मित्र। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्या जैसा कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र, बिल्कुल हमारा आंसर एग्जैक्ट यही आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। तो मेरे प्यारे मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक सभी लोग कमेंट करें कि हम नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल के लाएं या ना लाएं, आप लोग कमेंट जरूर करना। तब तक सभी भाइयों को राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।